नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा सबसे ज्यादा कमाई वाली सब्जियों के नाम और कब इसे बोया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, टमाटर की खेती बहुत अच्छी कमाई वाली खेती है। अगर आप टमाटर की खेती करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि टमाटर हर समय हर मौसम में बिकता है और मोटी कमाई होती है। इसका रेट भी आप जानते हैं कभी भी बढ़ जाता है। तो टमाटर की खेती कीजिए, बहुत ही फायदे की खेती है। 1 हेक्टेयर के टमाटर की खेती में आपको 800 से लेके 1200 क्विंटल टमाटर मिल जाएगा। टमाटर की खेती रेतीली दोमट से लेके चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी और काली मिट्टी पे भी होती है। बस एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी मिट्टी में आप खेती कर रहे हो उसमें पानी की उचित निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर भारत में टमाटर की खेती 2 बार ली जाती है। पहली जुलाई से अगस्त से शुरू होकर फरवरी मास तक चलती है, वहीं दूसरी खेती नवंबर दिसंबर से लेकर जून जुलाई तक चलती है। 1 हेक्टेयर टमाटर की खेती में 500 ग्राम बीज लगते हैं। अगर हाइब्रिड ले रहे हैं तो 250 से लेकर 300 ग्राम के बीज लगेंगे। खेत से पहले बीजों से नर्सरी तैयार करें। करीब महीने भर में नर्सरी के पौधे लगाने लायक हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में 6 से 7 दिन के अंतराल पर आपको खेत की सिंचाई करनी है और गर्मी के महीने में मिट्टी की नमी के आधार पर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। तापमान 21 से लेके 23 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही रहता है। टमाटर की खेती गर्म जलवायु में उगाई जाती है, परंतु इसकी खेती ज्यादातर ठंडे मौसम में की जाती है। टमाटर बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अमृतसर, रोपड़, जालंधर, होशियारपुर, ये सब जगह में टमाटर की खेती बम्फर होती है। तो टमाटर की खेती करें, मोटी कमाई है। किसान भाइयों, दूसरी सब्जी है जुकीनी। जी हाँ दोस्तों, जुकीनी विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर है। शुगर और पेट के रोगियों के लिए ये बहुत ही कारगर और बहुत फायदेमंद है। इसकी खेती आप साल में 3 बार कर सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक पहली, फरवरी से अप्रैल तक दूसरी और अप्रैल से अगस्त तक तीसरी। तो 3 बार आप खेती करके मोटी कमाई कर सकते हैं। जुकीनी की खेती बहुत ही फायदेमंद है, आजकल बहुत ही प्रचलन में है। जितने भी बॉडी बिल्डर हैं या फिर योगा करने वाले ज्यादातर जुकीनी को खाना पसंद करते हैं और उन्हें डाइट में यही सलाह दी जाती है। जुकीनी की बेहतर उत्पादन के लिए बलुई दोमट मिट्टी व जल प्रबंधक जरूरी है। फसल की बुआई से पहले जुकीनी के बीज को कार्बोडाइजम, ट्राइकोडर्मा व थिरिन केमिकल दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए। पौधा लतुरनुमा होता है। इसके फूल पीले व फल लाल, कत्था और हरे रंग के होते हैं। जुकीनी की रोपनी बीज के माध्यम से की जाती है। 1 बीघा जमीन में 1600 से लेकर 1800 तक बीज लगाए जाते हैं। खाद व दवाई की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इससे किसानों को बहुत फायदा होता है। प्रति बीघा कट्टा 1 किलो यूरिया व 1 किलो डीएपी के साथ जैविक खाद का उपयोग करना पड़ता है। अधिक ठंड व कुहासा पड़ने पर उपज प्रभावित होती है। हालांकि वन प्राणी नीलगाय से नुकसान हो जाता है। खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। इसके साथ अनुदान भी दिया जाता है। 20,000 रुपए की लागत से 1 बीघा जमीन में 1.50 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। यानी कि अगर 20,000 रुपए की लागत अगर लगाते हैं तो आपको 1.5 लाख की कमाई हो जाती है। तो जुकीनी की खेती करें। शिमला मिर्च, जी हाँ किसान भाइयों, अगली सब्जी है शिमला मिर्च। अगर आप शिमला मिर्च की खेती करते हैं तो आपको 4 गुना ज्यादा मुनाफा हो सकता है। आपको पाली हाउस में लगाना पड़ेगा। इससे आप जो है मोटी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि शिमला मिर्च कच्ची भी खाई जाती है, बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल होता है, तो आप कर सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती में कुल 8 महीने का समय लगता है। शिमला मिर्च की कीमत हम सभी जानते हैं, 100 से लेके 200 रुपए प्रति किलो में बाजार में मिलती है और मोटी कमाई है। दोस्तों, शिमला मिर्च की खेती अगर कर रहे हैं तो किस तरह की जमीन लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इसका पीएच मान जो है 6 होना चाहिए। जी हाँ, मिट्टी का पीएच मान 6 होना चाहिए और तापमान 40 डिग्री तक होना चाहिए।
शिमला मिर्च का पौधा रोपाई के 75 दिन के बाद उत्पादन देना शुरू कर देता है। 1 हेक्टेयर में शिमला मिर्च की फसल 300 क्विंटल तक होती है। ड्रिपिंग इरिगेशन के माध्यम से खेती करने पर पानी की बचत, वहीं फसल उत्पादन बढ़िया होता है। इस खेती में समय समय पर खाद, पानी और कीटनाशक दवाई का छिड़काव करना पड़ता है। तो शिमला मिर्च की खेती कीजिए और मोटी कमाई कीजिए। किसान भाइयों, अगली सब्जी है फूल गोभी। तो फूल गोभी की खेती करने से काफी मुनाफा होता है। आप जैसे कि जानते हैं कि चाहे कोई भी शादी हो, चाहे कोई भी बड़ा फंक्शन हो, उसमें फूल गोभी की सब्जी अवश्य होती है। तो इसको आप खेती करके मोटी कमाई कर सकते हैं। वैसे भी फूल गोभी जो है 80 से 90 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। फूल गोभी की खेती जो है सर्दी की जलवायु में अनुकूल मानी जाती है। 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। भूमि, फूल गोभी के लिए जो है भूमि जो होती है वो हल्की दोमट मिट्टी जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी जगह में बहुत अच्छी तरह से फूल गोभी तैयार होती है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से लेकर 6.8 के बीच होना चाहिए, तो आप मोटी कमाई कर सकते हैं। बहुत सारी उन्नत किस्में हैं। पूसा स्नोबल 1, पूसा स्नोबल 2, पूसा स्नोबल 16। मध्यम किस्म की जो है वो है पंथ सुब्रा, पूसा सुब्रा, पूसा। उर्वरक और पानी, फूल गोभी के लिए एनपीके जो है 75 किलोग्राम होना चाहिए। दूसरी बात जो है, आप जो डालें वो रोपण के 1 महीने बाद डालें और नजदीकी कृषि संस्थान में जाकर अच्छी जानकारी लें और अपने इस फसल से मोटी कमाई करें। किसान भाइयों, अगली फसल है अदरक, लहसुन, परवल। तो इसमें से कोई भी कर सकते हैं आप। मैं अभी आपको परवल के बारे में बता देता हूं। परवल की पैदावार 1 वर्ष में 90 से लेकर 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है और ये आपके बुवाई पर भी निर्भर करता है कि जो है आपको कितना उत्पादन मिले। अच्छी तरीके से बुवाई करने पर लगभग 4 साल तक 160 से लेकर 190 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उत्पादन हो जाता है। परवल बहुत ही लोकप्रिय सब्जी है, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हर जगह परवल खाया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया सब्जी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन जगहों में परवल बहुत खाया जाता है और उत्पादन भी बहुत ज्यादा होता है। परवल की खेती के लिए आपको अच्छी उपजाऊ जमीन की जरूरत है। गर्म एवं आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती है। अधिक वर्षा इसकी फसल के लिए सही नहीं होती। सर्दी के सीजन में इसकी खेती नहीं की जाती। सर्दी में पाला से इसके पौधों को काफी नुकसान पहुंचता है। औसतन वार्षिक वर्षा 1500 से लेकर 2000 मिली होनी चाहिए। परवल की खेती के लिए उचित जल निकास वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी बेहतर होती है और उसका तापमान जो है 6 से 7 के बीच होना चाहिए। पीएच मान अगर अपनी भूमि का जानना चाहते हैं तो नजदीक के कृषि संस्थान में जाके आप चेक करा लीजिए, मुफ्त में हो जाता है। जहां तक परवल के फल के बीज, शल्क और जड़ों को ठीक तरह से अंकुरित करने के लिए औसत तापमान जो है 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उन्नत किस्मों के नाम बता देता हूं आपको मैं। काशी अलंकार, स्वर्ण अलौकिक, राजेंद्र परवल। खेती के लिए आप तैयारी करना है तो मिट्टी को 1 से 2 बार अच्छी तरह से जुताई कर लें, जिसमें पुरानी फसल के अवशेष पूरी तरह से नष्ट हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। खेत की जुताई के कुछ दिन के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दें। जिस खेत में मिट्टी में अच्छी तरह धूप लगती हो, ऐसी खेती मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कल्टीवेटर की सहायता लें। 2 से 3 बार गहरी जुताई कर देना। उसके बाद खेत में पानी लगाकर पलवा लगा दें। मिट्टी के भुरभुरे होने जाने के बाद पाटा लगाकर खेत में चलवा दीजिए, जिससे भूमि समतल हो जाए। परवल के बीजों की रोपाई समतल एवं मेड़ दोनों ही प्रकार की जगह पे की जा सकती है। समतल भूमि में इसके पौधों की तैयारी की क्यारियां लगाएं। क्यारियों के मध्य 4 से 5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मेड़ पर रोपाई के लिए पौधे को 1 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। मेड़ के बीच में मेड़ से 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। मेड़ पर लगाए गए पौधों को सहारा देने के लिए लकड़ियों के माध्यम से मचान के तैयार कर लेना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी से हो सके।
बुआई का सही समय है जून और अगस्त का महीना सबसे उपयुक्त है। इसके अलावा अक्टूबर और नवंबर का महीना काफी उपयुक्त रहता है। परवल के पौधे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल में करनी चाहिए। मेड़ पर लगाए गए पौधे की सिंचाई को ड्रिप विधि से करना चाहिए। बारिश के मौसम में पौधों को पानी की जरूरत कम पड़ती है। खाद और उर्वरक की मात्रा, इसकी खेती के लिए 10 से 12 गाड़ी पुराने गोबर की खाद डालिए, अच्छे से मिट्टी में मिला दें। रासायनिक खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा खेती की आखिरी जुताई के समय छिड़काव कर देना चाहिए। नाइट्रोजन 70 से 80 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। साथ में 15 से 20 किलो यूरिया को पौधे की वृद्धि के समय छिड़काव करना चाहिए। कीटनाशक लगने पर नजदीक के कृषि संस्थान में जाके उन्हें बताएं तो वो आपको बताएंगे कि किस कीटनाशक के लिए कौन सी दवाई लगेगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो कमाई वाली खेती के बारे में बताया ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।